बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, कल हमने सीखा कि प्रतिशत क्या चीज होती है, प्रतिशत हम किसे बोलते हैं। हमने सीखा क्या होता है प्रतिशत, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, प्रत्येक 100 में से कितना। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। प्रत्येक 100 में से कितना। जब हम प्रत्येक 100 में से कोई चीज निकालते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। जैसे मेरे 100 में से 60 ही नंबर आए। गणित में अर्धवार्षिक परीक्षा में किसी बच्चे के 100 में से, ठीक है, 100 में से कितने नंबर आए? 60 ही नंबर आए। तो उसको ऐसे लिखा जाता है भिन्न के रूप में। ठीक है, इसीलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। पहले हम कोई कथन कह रहा हूं, मैं एक कथन बोल रहा हूं। कथन मैंने क्या कहा कि एक बच्चे के गणित में 100 में से 60 ही अंक आए, या उसने 100 में से 60 ही अंक प्राप्त किए। अब मैं उसको सबसे पहले किस रूप में लिखूंगा? भिन्न के रूप में लिखूंगा। तो भिन्न के रूप में उसे कैसे लिखा जाएगा? 60 बट्टे 100। इसका मतलब हुआ 100 में से 60। ठीक है, जितने में से भी आते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जितने आए हैं उसको ऊपर। यानी कि ये क्या हुआ? ये पूर्णांक हुआ मेरा। समझ रहे हो? दो चीजें होती है, एक पूर्णांक होता है, एक प्राप्तांक होता है। तो प्राप्तांक को ऊपर लिखाएंगे हम अंश में, और पूर्णांक को हर में। तो इस प्रकार हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले भिन्न बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक क्या कैसे लिखेंगे इसको? 60 बट्टे 100। 100 में से 60 नंबर आए, तो यहां तो 100 में से ही है ना। समझ रहे हो बात? हर 100 ही है। तो कितना प्रतिशत अंक हुए? 60। तो इसको हम 60% बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब मैंने जो प्रश्न में जो भिन्न है हमारे, देखिए इनको प्रतिशत में बदलना है। तो आप इनमें एक चीज देखेंगे, इनके हर 100 नहीं है। इससे एक चीज हमको यह भी पता चला कि जब हर 100 होगा तो जो उसका अंश का मान होगा वही प्रतिशत कहलाएगा। समझ में आ रही बात? यदि हर 100 था, अंश 60 ही था, तो मैंने इसको कितना बोला? 60% का। अब 100 हटा दिया ना नीचे से, यानी कि हर 100 होना क्या है? जरूरी है। प्रतिशत में लिखने के लिए किसी भिन्न को यदि हमें प्रतिशत में लिखना है तो उसका हर 100 होना जरूरी है, तभी मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना होगा? इन भिन्नों के हर क्या बनाने होंगे? 100 बनाने होंगे। तो हमें समतुल्य भिन्न बनाना आता है ना। तो जिस बच्चे को भी समतुल्य भिन्न बनाना आता है वो बड़े आराम से हर 100 बना सकता है। फिर कुछ ऐसे भी भिन्न होंगे जिनको हम वैसे नहीं बना पाएंगे, तो उसको दूसरे तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भिन्न भी होंगी जिनको हम समतुल्य भिन्न बना के हर 100 नहीं बना पाएंगे किसी का। ऐसे भी होता है, ऐसे केसेस भी आएंगे। अभी वो बाद में लूंगा, पहले मैं उनको ले रहा हूं जिनको हम 100 बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो भी भिन्न यहां पे लिखे हुए हैं, इनमें इनका भाग, इनके हरों का भाग 100 में चला जाता है। देख लो, इनके हरों का भाग। अभी मैं इसको तो मैं काट भी सकता हूं ना, अभी समझ रहे हो? तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 3 12 4 चौको 16, 3/4 आ जाएगा। तो 4 का भाग 100 में जाता नहीं जाता? पूरी बात जाता है। 25 चौको 100 होता है। ठीक है, 5 का भाग 100 में जाता है नहीं जाता है? जाता है। 20 बार 20 पंचे 100 होता है। 10 का भाग 100 में जाता है नहीं जाता है? जाता है। 10.100 होता है। 20 का भाग 100 में जाता है नहीं जाता है? जाता है। 20 पंचे 100 होता है।
25 का भाग 100 में जाता है नहीं जाता है? जाता है। 25 चौको 100 होता है। तो मैंने इस प्रकार के हर ले रखे हैं अभी इस प्रश्न में, क्योंकि ये आसान सवाल है। फिर उसके बाद थोड़े से और कठिन पर जाएंगे हम। इनके हरों को मैं 100 बड़े आसानी से बना सकता हूं। कैसे? समतुल्य भिन्न बना के। ठीक, तो यही चीज आपको सीखनी है आज। तो देखिए बच्चों कैसे हल करते हैं इसको। हल करने का तरीका क्या होगा? पहले वाली भिन्न लेता हूं मैं, ठीक है। ए कितना है बच्चों? 12/16। 12/16। तो 12 और 16 में किसका भाग जाता है बच्चों? इनका मौसो कितना है? 12 और 16 का मौसो कितना होता है? 4। ठीक है। 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 का भाग 16 में 4 बार। तो 4 से काट देना बोलते हैं। काटने का मतलब भाग देना। 4 से भाग दे दिया मैंने, अंश को भी और हर को। अंश में कितनी बार गया? 3 बार। हर में कितनी बार गया? 4 बार। तो भिन्न क्या बन गई मेरी अब यह 3/4। अब मुझे इसको प्रतिशत में यदि बदलना है, देखो यदि प्रश्न आता है कि प्रतिशत में बदलो, तो याद रख लो हमेशा जब भी प्रतिशत में बदलना है तो मुझे हर 100 बनाना है, क्योंकि मुझे 100 में से निकालना है ना। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। ये तो 4 में से है, इसका मतलब हुआ 4 में से 3। 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 में से 3। 4 बराबर भागों में से 3 भाग, यह मतलब होता है इसका। यदि हम 4/3 को दिखाएंगे, ठीक है, ये 1 2 3 4, सॉरी 3/4 कितना हुआ? 3/4 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो इसको बोलेंगे यहां से लेके यहां तक 3/4। तो इसका मतलब वो है 4 बराबर भागों में से कितने भाग थे? 1 2 3 4। 4 बराबर भागों में से 3 भाग यदि मैं ले रहा हूं तो उसको हम 3/4 बोलते हैं। अब मेरे को कितने भागों में से लेना है प्रतिशत बनाने के लिए? 100 भागों में से। 100 बराबर भागों में से कितने भाग? यदि 4 बराबर भागों में से 3 भाग है तो 100 बराबर भागों में से कितने भाग होंगे? ठीक है, जितने होंगे वही प्रतिशत कहलाएगा। आ रही बात समझ? जैसे कल मैंने आपको बताया था ना 100 खाने बना दिए। तो बच्चों इसके लिए मैं क्या करूंगा? 4 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा? 25 से। 25 से अंश में भी गुणा करूंगा, 25 से हर में भी। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 25 चौको 100 होता है। तब ये कितना आ जाएगा? 25 3 75 बट्टे 25 चौको 100। देख लो ये अब हर 100 बन गया। यदि 3 में से 4 में से 3 था तो 100 में से कितना होगा? 75 होगा। समझ रहे बात? यानी कि ये जो 12/16 है इसका प्रतिशत में जो मान आएगा कितना आएगा बच्चों? 75%, क्योंकि आप 100 को मैं हटा सकता हूं। ठीक है, एक दूसरा तरीका और भी है इसको करने का, वो भी मैं साथ साथ ही बता देता हूं आपको। ठीक है, दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए जैसे दूसरा द्वितीय विधि। द्वितीय विधि यह विधि हर जगह काम कर जाएगी। आप किसी भी प्रश्न में यह विधि काम करेगी। ठीक है, यह समतुल्य भिन्न वाली विधि कई जगह पर काम नहीं भी करेगी। समझ रहे हो बात? जैसे कहां पर काम नहीं करेगी? जैसे मैंने एक भिन्न लिखा 3/11, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 11 का भाग तो 100 में जाता नहीं है ना, तो 11 को मैं 100 कैसे बनाऊंगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहां पर हमको फिर ये जो मैं द्वितीय विधि बता रहा हूं आपको, ठीक, इसका क्या करना है? आपको इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल करना है। यहां पर आप समतुल्य भिन्न बना के भी निकाल सकते हो। तो द्वितीय विधि में हम क्या करते हैं, देखिए
इसी प्रश्न को बता रहा हूं पहले। मेरे पास क्या था भिन्न बच्चों, 12/16। ठीक है, अब मैं इसको काट लेता हूं पहले। चलो 3 चको 4 3 12, 4 चको 16 बराबर कितना आ गया, 3/4। ठीक बात। अब जब भी प्रतिशत में बदले वाला सवाल होगा ना, आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, 100 से गुणा भी कर देना है, 100 से भाग भी दे देना है, आंख बंद करके। देखो इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कर सकता हूं ना मैं। ये भी तो समतुल्य भिन्नी बना रहा हूं, एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा कर रहा हूं ना। देखो यहां भी तो वही किया मैंने, यहां 25 से गुणा किया, यहां मैं क्या कर देता हूं, 100 से ही कर देता हूं, छुट्टी। समझ रहे हो बात? तो सीधे मेरा हर क्या बन गया, 100 ही बना दिया मैंने सीधे। ठीक, लेकिन अब मेरे साथ क्या है दिक्कत, ये 4 भी तो दिक्कत है, ये 4 दिक्कत है ना। सिर्फ क्या होना चाहिए, नीचे 100 ही होना चाहिए, लेकिन 4 और 100 गुणा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 400। तो 400 नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ 100 ही होना चाहिए, यानी कि 4 यहां नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, 4 से भाग दे देता हूं, इस 100 में दे सकता हूं ना मैं भाग। भाई हम हर से अंश में भाग दे सकते हैं, समझ रहे हो, हर से अंश को मैं भाग दे सकते हैं। तो 4 का भाग 100 में दे दूंगा, यानी कि मैं 4 से कट जाएगा। 4 से 4 कितनी बार कटा, एक बार। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 9 10, 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चे, अब देखो 25 3 75, 75 बट्टे यहां पर कितना बचा था, एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 कम 100, तो अब कितना आ गया, 75%। तो एक तरीका यह भी होता है, जब भी प्रतिशत में बदलने का कोई भी प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे अंश में भी और हर में भी। और हर में यदि कोई उसके साथ और संख्या है तो उससे अंश को मैं भाग दे देंगे, और नीचे सिर्फ 100 को छोड़ देंगे, बस 100 ही रहा नीचे, क्योंकि मुझे 100 में से निकालना है ना। तो यह विधि क्या है, और भी ज्यादा आसान है। समझ रहे हो, मकसद क्या है मेरा, मकसद मेरा एक ही है, चाहे मैं इस विधि से करूं या इस विधि से करूं, मकसद क्या है, हर को 100 बनाना, यह है मकसद। यह है खुरापात, ऐसी खुरापात करनी है, ऐसे नहीं कि यहां इसमें जो है मोम लगा दो श्यामपट में। अगला सवाल देखिए, एक बी वाला भाग क्या है बच्चों, 4/5। ठीक, मैं इसको दोनों विधियों से बता रहा हूं ताकि आपको समझ जाए कि दोनों विधियों से एक ही उत्तर आता है। तो 4/5 मुझे क्या बनाना है, हर को 100 बनाना है। तो 5 को किससे गुणा करके 100 बनेगा, 20 से गुणा करके, बिल्कुल सही बताया। तो 20 से क्या करूंगा मैं, अंश में भी करूंगा हर में भी करूंगा। याद रख लो, किसी भी भिन्न में यदि गुण्य को गुणा करना है तो अंश में भी करते हैं, हर में भी करते हैं। देख लो, 20/20 करूंगा मैं। ठीक, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो 20 से 20 कट गया एक बार, तो इसका मान तो एक ही है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। समझ रहे हो, तो इसका असली मान अभी भी इतना ही है। इसलिए अपनी मर्जी से मैं अंश में ही खाली गुणा नहीं कर सकता हूं या हर में ही गुणा नहीं कर सकता हूं। जब भी करूंगा तो अंश में भी करूंगा, हर में भी करूंगा। इसी को समतुल्य भिन्न बनाना बोलते हैं। तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंश को अंश से गुणा करेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे 20 को 80, हर को हर से गुणा करेंगे 20 पंचे 100। तो कितना आ गया मेरा, 80/100 आ गया। देखो हर 100 बन गया ना, तो कितना प्रतिशत, 80%। अब मैं द्वितीय विधि से करता हूं इसको, द्वितीय विधि। देखिए द्वितीय विधि से करूंगा, 4/5 बराबर 4/5, जिसमें आंख बंद करके आपको कुछ नहीं सोचना है, 100 से गुणा भी कर देना है, 100 से भाग भी दे देना। ठीक है, आगे बात समझ में।
अब क्या करना है आपको, ये 100 को तो कुछ नहीं करना है, इस 100 को ही रहने देना है, इसके साथ कोई ये कटता भी है तो नहीं काटना है, ठीक है। लेकिन इस 5 को, क्योंकि हर 100 रहना है तो ये 5 इससे गुणा हो रहा है ना, तो ये तो 500 बना देगा इसको गुणा करके। तो मैं क्या करूंगा, 5 से ऊपर भाग दे दूंगा, यदि जा रहा है तो, नहीं भी जा रहा है तो भी देना पड़ेगा, भले ही दशमलव में आएगा। समझ रहे हो बात। लेकिन हर को मेरे को हर हाल में क्या रखना है, 100 ही रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 5 से 100 को 5 का भाग 100 में चला जाता है, जाता नहीं जाता है, 5 कम 5, 5 का भाग 100 में कितनी बार गया, 20 बार। तो ये 20 बार गया, 20 बार कट गया, मतलब तब ये कितना हो जाएगा, 20 चको 80, बट्टे हर में कितना रहा, 100 एकम 100, तो बराबर कितना प्रतिशत, 80%। ठीक है। तो सिमिलरली आपको ये प्रश्न जो है ना, ये घर से बना के लाने, ठीक है।